सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 31 क्रमशः श्री राम कृष्ण की बातें सब लोग मग्न होकर सुन रहे हैं। समय कैसे चला जा रहा है इसका कोई होश नहीं है। अब मुरमुरे और नारियल के टुकड़े बांटे गए। सब ने थोड़ा थोड़ा लेकर खाना शुरू किया। आनंद की हाट लगी है। केशव ने मुरमुरे आदि लाने की व्यवस्था की थी। ऐसे समय श्री रामकृष्ण के ध्यान में आया कि विजय और केशव दोनों ही संकुचित होकर बैठे हुए हैं। तब जिस प्रकार दो नादान बच्चों में झगड़ा हो जाने पर कोई बड़ा व्यक्ति समझौता करा देता है, उसी प्रकार श्री रामकृष्ण उन दोनों के बीच समझौता कराने लगे। सर्वभूत हिते रता। श्री रामकृष्ण केशव के प्रति, अजी ये विजय आए हैं, तुम लोगों का झगड़ा विवाद मानो शिव और राम की लड़ाई है। राम के गुरु शिव हैं, दोनों में युद्ध भी हुआ है, फिर संधि भी हो गई। पर शिव के भूत प्रेत और राम के बंदर ऐसे थे कि उनका झगड़ना किंच किचाना रुकता ही न था। सब जोर से हंस पड़े। अपने ही लोग हैं, ऐसा होता ही है। लव कुश ने भी राम के साथ युद्ध किया था। फिर जानते हो ना, माँ और बेटी अलग से मंगलवार का व्रत रखती हैं। मानो माँ का मंगल और बेटी का मंगल अलग अलग है, परंतु वास्तव में तो माँ के मंगल से बेटी का मंगल होता है और बेटी के मंगल से माँ का। इसी तरह तुम में से एक के एक समाज हैं और अब दूसरे को भी एक चाहिए। सब हंसते हैं। पर यह सब जरूरी है। तुम लोग कहोगे कि जहाँ भगवान ने स्वयं लीला की वहाँ जटिला कुटिला की क्या जरूरत थी। पर जटिला कुटिला के सिवा लीला पुष्ट नहीं हो पाती, बिना उनके रंग नहीं चढ़ता। सब जोर से हंसते हैं। रामानुज विशिष्ट अद्वैतवादी थे, उनके गुरु थे अद्वैतवादी। आखिर दोनों में अनबन होने लगी। गुरु शिष्य आपस में एक दूसरे का खंडन करने लगे। ऐसा हुआ करता है। चाहे जो कुछ हो फिर भी है तो अपने ही। नंबर 8। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्त्वत्यवधिको कुतोऽन्यो लोकत्रेप्य प्रतिम प्रभावः। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 11 श्लोक नंबर 43। गुरु गिरी और ब्रह्म समाज एक सच्चिदानंद ही गुरु है। सब लोग आनंदित हैं। श्री रामकृष्ण केशव से कहते हैं, तुम स्वभाव परख कर शिष्य नहीं बनाते, इसलिए आपस में इस तरह की फूट हुआ करती हैं। सभी मनुष्य दिखने में एक सरीके हैं, पर हर एक का स्वभाव भिन्न है। किसी के भीतर सत्वगुण अधिक है और किसी के भीतर रजोगुण, तो किसी के भीतर तमोगुण। गुझिया बाहर से एक सी दिखाई देती हैं, पर किसी के भीतर खोया, किसी के भीतर नारियल, तो किसी के भीतर उड़द की दाल होती है। सब हंसते हैं। मेरा भाव क्या है जानते हो? मैं खाता पीता और मज़े में रहता हूँ। बाकी की सब माँ ही जाने। 3 बातों से मेरी देह में मानो कांटा चुभ जाता है। गुरु, कर्ता और बाबा। गुरु एकमात्र सच्चिदानंद ही हैं। वे ही सबको शिक्षा देंगे। मेरा संतान भाव है। वैसे मनुष्य गुरु तो लाखों मिलते हैं। सभी गुरु बनना चाहते हैं। शिष्य कौन बनना चाहता है?
लोक शिक्षा देना बड़ा कठिन है। यदि ईश्वर का साक्षात्कार हो और वे आदेश दें तो यह संभव हो सकता है। नारद सुखदेव आदि को आदेश हुआ था। शंकराचार्य को आदेश हुआ था। आदेश न मिलने से तुम्हारी बात कौन सुनेगा। कलकत्ते के लोगों की हुल्लड़बाजी तो जानते ही हो। जब तक नीचे लकड़ी जलती है तब दूध उफन कर ऊपर आता है। लकड़ी को खींच लेते ही सब कुछ शांत हो जाता है। कलकत्ते के लोग हुल्लड़बाज हैं। अभी एक जगह कुआं खोद रहे हैं, पानी चाहिए। वहाँ पत्थर निकलने लगे कि खोदना छोड़ दिया और एक जगह खोदना शुरू किया। वहाँ रेती निकलने लगी कि वह जगह भी छोड़ दी। फिर दूसरी जगह खोदने ही लगे। यही तो उनका हाल है। परंतु आदेश मिला है, यह केवल मन में सोच लेने से नहीं चलता। ईश्वर सचमुच ही दर्शन देते हैं और बातचीत करते हैं। इसी अवस्था में आदेश प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार आदेश प्राप्त व्यक्ति की बातों में कितना जोर होता है। पर्वत भी टल जाता है। सिर्फ लेक्चर से क्या होगा। लोग कुछ दिन सुनेंगे फिर भूल जाएंगे, उसके अनुसार नहीं चलेंगे। पूर्व कथा भाव नेत्रों से हालदार पुकुर का दर्शन। उस ओर हालदार पुकुर नामक का एक तालाब है। कुछ लोग उसके किनारे रोज सवेरे पाखाना करते थे और जो लोग सवेरे स्नान आदि के लिए आते थे, यह देखकर उनमें उनके नाम से खूब चिल्लाते, खूब कोसते और दूसरे दिन फिर वही हाल। पाखाना फिरना बंद नहीं होता था। तब लोगों ने कंपनी को यह बात जताई। कंपनी वालों ने यह चपरासी को वहाँ एक चपरासी को भेजा। जब उस चपरासी ने आकर एक कागज़ चिपका दिया, यहाँ शौच करना मना है, यहाँ पाखाना न फिरे, तब सब बंद हो गया। सब हंसते हैं। लोक शिक्षा देना हो तो चपरास चाहिए, नहीं तो वह हास्यास्पद बात हो जाती है। खुद को ही नहीं मिली, दूसरों को देने चला। एक अंधा दूसरे अंधे को राह बताते हुए ले चला है। हास्य इससे हित होने के बजाय विपरीत ही होता है। ईश्वर लाभ होने पर अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। उसी समय किसे कौन सा रोग है यह समझ में आता है। योग्य उपदेश दिया जा सकता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तव्यहम इति मन्यते। आदेश न मिलने पर मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ, इस प्रकार का अहंकार होता है। अहंकार होता है अज्ञान के कारण। अज्ञान ऐसा लगता है कि मैं करता हूँ, ईश्वर ही करता है। ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यह बोध हो जाने पर तो मनुष्य जीवन मुक्त हो गया। मैं करता हूँ, इस बोध के कारण ही इतना दुख, इतनी अशांति पैदा होती है। नंबर 9, तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर अशक्त्यो हि चरन कर्म परमाप्नोति पुरुषः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 12। केशवादी ब्रह्म भक्तों को कर्मयोग संबंधी उपदेश। श्री रामकृष्ण केशवादी से, तुम लोग दुनिया का भला करने की बात करते हो, क्या दुनिया इतनी छोटी है और तुम कौन हो दुनिया का भला करने वाले। साधना के द्वारा ईश्वर का साक्षात कर लो, उनका लाभ कर लो। वे यदि शक्ति दे तो सबका हित कर सकोगे, अन्यथा नहीं। एक भक्त, जब तक ईश्वर लाभ न हो जाए तब तक क्या सब कर्म त्याग दे। श्री रामकृष्ण, नहीं, कर्मों का त्याग क्यों करोगे। ईश्वर का चिंतन, उनका नाम गुणगान, नित्य कर्म, यह सब करना पड़ेगा। ब्रह्म भक्त, संसार का कर्म वैश्विक कर्म है। श्री रामकृष्ण, हाँ, वह भी करो।
संसार यात्रा के निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही, परंतु निर्जन में रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी ताकि इन कर्मों को निष्काम भाव से किया जा सके। कहो, हे ईश्वर, मेरे विषय कर्म कम कर दो, क्योंकि प्रभु मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा कामकाज के आ पड़ने से मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। सोचता हूँ कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ, पर वह सकाम हो जाता है। दान धर्म आदि अधिक करने गए कि नाम कमाने की इच्छा आ जाती है। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।